आज की इस वीडियो में हम उस दर्दनाक लेकिन सीख से भरे वाकये का जिक्र करेंगे जिसमें 70 नेक सहाबाए कराम ने अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यह घटना इस्लामी इतिहास में बैर ए मऊना के नाम से जानी जाती है। गज़वा ए उहद के बाद मक्का के काफिरों ने महसूस किया कि मुसलमानों से अकेले लड़कर जीतना अब आसान नहीं रहा। उन्होंने तय किया कि पूरे अरब को साथ मिलाकर एक बड़ी लड़ाई की तैयारी की जाए जो बाद में जंग ए खंदक के रूप में सामने आई। ऐसी बड़ी तैयारी में वक्त लगता है, इसलिए काफिरों को अंदेशा था कि अगर मुसलमानों को शांति के 2 साल मिल गए तो वे भी मजबूत हो जाएंगे। इसी डर की वजह से काफिरों ने चालें चलनी शुरू कर दी। वे अलग अलग कबीलों को भड़काते रहे, झूठ और धोखे से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे ताकि नबी ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को चैन का एक पल भी न मिले। इन्हीं हालात में हिजरी सन 4 में 2 बड़े दुखद वाकये पेश आए। एक में हजरत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए और दूसरा वाकया बैर ए मऊना का है। यह घटनाएं हमें बताती हैं कि दीन की राह आसान नहीं होती, इसमें कुर्बानी भी होती है और कभी कभी दूसरों के धोखे का सामना भी करना पड़ता है। उस दौर में मदीना में कुछ ऐसे लोग भी थे जो खुद दीन के लिए कुछ नहीं करते थे, लेकिन दीन पर चलने वालों पर सवाल उठाते रहते थे। वे कहते थे, अगर ये लोग घर में रहते तो न मरते न मारे जाते। कुरान ने ऐसे लोगों की सोच को साफ शब्दों में गलत बताया और समझाया कि अल्लाह की राह में जान देना नुकसान नहीं बल्कि सबसे बड़ी कामयाबी है। जो लोग अल्लाह के लिए कुर्बान होते हैं वे मरे हुए नहीं होते बल्कि अल्लाह के पास जिंदा होते हैं और उसे दिए गए इनाम से खुश रहते हैं। अब आते हैं उस वाकये की तरफ जहां 70 सहाबाए कराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर खुशी खुशी सफर किया। अरब का एक इलाका था नज़द, जो मक्का और मदीना से काफी दूर था। वहां बनु आमिर नाम का एक ताकतवर कबीला रहता था। उस कबीले का सरदार अबू बर्रा था और उसका भतीजा आमिर बिन तुफैल बहुत घमंडी और चालाक इंसान था। आमिर बिन तुफैल ने एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने की शर्तें रखी कि उसे हुकूमत दी जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा कि इस्लाम शर्तों पर नहीं होता। यह सुनकर वह नाराज हो गया। कुछ समय बाद असली सरदार अब्बू बर्रा मदीना आया। उसने इस्लाम तो कबूल नहीं किया, लेकिन मुसलमानों के दीन और उनके अखलाकन से बहुत मुतासिर हुआ। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि कुछ सहाबा उसके इलाके में भेज दिए जाए ताकि लोग दीन को समझ सकें। उसने पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़द वालों पर भरोसा नहीं था, लेकिन दीन के फैलने की चाह में उन्होंने 70 ऐसे सहाबा चुने जो असहाब ए सुफ़्फ़ा में से थे, यानी गरीब सादा जिंदगी जीने वाले, लेकिन इल्म और तकवा में आगे। ये 70 सहाबा सफर पर निकल पड़े। जब वे बनु आमिर की सरहद के पास एक कुएं पर पहुंचे जिसे मऊना कहा जाता था, तो वहीं रुके। इसी जगह से यह घटना बैर ए मऊना के नाम से मशहूर हुई। उन्होंने हजरत हराम बिन मिल्हान रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत देकर कबीले के पास भेजा, लेकिन आमिर बिन तुफैल ने खत पढ़े बिना फेंक दिया और गुस्से में आकर हजरत हराम को शहीद कर दिया। यह काम अरब के उसूलों के भी खिलाफ था। जब आमिर अपने ही कबीले से सहारा न पा सका तो उसने आसपास के कबीलों को जमा किया और हथियार बंद लश्कर लेकर उन 70 सहाबा पर हमला कर दिया। वे सहाबा लड़ने के इरादे से नहीं आए थे। उनके पास न सही हथियार थे न घोड़े, फिर भी उन्होंने आखिरी सांस तक डटकर सामना किया, न झुके न पीछे हटे। आखिरकार लगभग सभी सहाबा अल्लाह की राह में शहीद हो गए। सिर्फ एक सहाबी काब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु जख्मी हालत में बचे। बाद में वे मदीना पहुंचे और पूरा वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। यह घटना हमें साफ सबक देती है कि इस्लाम सिर्फ बातें नहीं सिखाता बल्कि हिम्मत, सब्र और सच्ची कुर्बानी की मिसाल भी पेश करता है। बैर ए मऊना के ये 70 सहाबा आज भी ईमान वालों के लिए रोशनी का रास्ता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे दर्दनाक लेकिन सबक से भरे वाकये का जिक्र करेंगे
जिसमें 70 नेक सहाबाए कराम ने अल्लाह के दीन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। इस घटना को इस्लामी इतिहास में बैर मौना के नाम से जाना जाता है। गज़वा उहद के बाद मक्का के काफिरों को यह एहसास हो गया था कि मुसलमानों से अकेले लड़कर जीत हासिल करना अब आसान नहीं रहा। उन्होंने तय किया कि पूरे अरब को साथ मिलाकर एक बड़ी जंग की तैयारी करनी होगी, जो आगे चलकर जंग खंदक बनी। लेकिन इतनी बड़ी तैयारी में वक्त लगता है। काफिरों को डर था कि अगर मुसलमानों को 2 साल का सुकून मिल गया तो वे भी अपनी ताकत बढ़ा लेंगे। इसी डर के चलते काफिरों ने साजिशों का सहारा लिया। वे अलग अलग कबीलों को उकसाने लगे, झूठ और धोखे से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे, ताकि नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को चैन का एक पल भी न मिल सके। इन्हीं हालात में हिजरी सन 4 में 2 बेहद दुखद घटनाएं पेश आईं। एक वाकये में हजरत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए और दूसरा वाकया बैर ए मौना का है। ये घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि दीन की राह आसान नहीं होती। इस रास्ते में कुर्बानी भी देनी पड़ती है और कभी कभी धोखे का सामना भी करना पड़ता है। उस समय मदीना में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो खुद दीन के लिए कुछ नहीं करते थे, लेकिन दीन पर चलने वालों पर सवाल उठाते रहते थे। वे कहते थे, अगर ये लोग घर में रहते तो न मारे जाते और न ही मरते। कुरान ने इस सोच को साफ तौर पर गलत ठहराया और बताया कि अल्लाह की राह में जान देना नुकसान नहीं, बल्कि सबसे बड़ी कामयाबी है। जो लोग अल्लाह के लिए कुर्बान होते हैं वे असल में मरे हुए नहीं होते, वे अल्लाह के पास जिंदा होते हैं और जो नेमतें उन्हें दी जाती हैं उनसे खुश रहते हैं। अब उस वाक़े की तरफ आते हैं जहां 70 सहाबाए कराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर खुशी खुशी सफर शुरू किया। अरब का एक इलाका था नज़द, जो मक्का और मदीना से काफी दूर था। वहां बनु आमिर नाम का एक ताकतवर कबीला रहता था। इस कबीले का सरदार अब्बू बर्रा था, जबकि उसका भतीजा आमिर बिन तुफैल घमंडी और चालाक स्वभाव का इंसान था। आमिर बिन तुफैल ने एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस्लाम कबूल करने की शर्तें रखीं और हुकूमत की मांग की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ शब्दों में फरमाया कि इस्लाम शर्तों पर नहीं होता। यह सुनकर आमिर नाराज हो गया। कुछ समय बाद असली सरदार अबू बर्रा मदीना आया। उसने इस्लाम तो कबूल नहीं किया, लेकिन मुसलमानों के अखलाक और दीन की बातों से बहुत मुतासिर हुआ। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि कुछ सहाबा उसके इलाके में भेज दिए जाएं, ताकि लोग दीन को समझ सकें। उसने उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी ली। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़द वालों पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन दीन के फैलने की चाह में उन्होंने 70 ऐसे सहाबा को चुना जो असहाब ए सुफ़ुफ़ा में से थे, सादा जिंदगी जीने वाले मगर इल्म और तक़वा में सबसे आगे। ये 70 सहाबा सफर पर निकल पड़े। जब वे बनु आमिर की सरहद के पास एक कुएं पर पहुंचे जिसका नाम मौना था, तो वहीं ठहर गए। इसी जगह से यह वाकया बैर मौना कहलाया। उन्होंने हजरत हराम बिन मिल्हान रजी अल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत देकर कबीले की तरफ भेजा, लेकिन आमिर बिन तुफैल ने खत पढ़े बिना फेंक दिया और गुस्से में आकर हजरत हराम को शहीद कर दिया। यह काम अरब के उसूलों के भी खिलाफ था। जब आमिर को अपने ही कबीले का साथ नहीं मिला तो उसने आसपास के कबीलों को जमा किया और हथियारबंद लश्कर लेकर उन 70 सहाबा पर हमला कर दिया। ये सहाबा लड़ाई के लिए नहीं आए थे। उनके पास न पूरा हथियार था न सवारियां हों। इसके बावजूद उन्होंने आखिरी सांस तक डटकर सामना किया, न झुके न पीछे हटे। आखिरकार लगभग सभी सहाबा अल्लाह की राह में शहीद हो गए। सिर्फ एक सहाबी काब बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु जख्मी हालत में बच सके। बाद में वे मदीना पहुंचे और पूरा वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। यह घटना हमें साफ तौर पर सिखाती है कि इस्लाम सिर्फ बातें नहीं सिखाता, बल्कि हिम्मत, सब्र और सच्ची कुर्बानी की जिंदा मिसाल भी पेश करता है। बैर मौना के ये 70 सहाबा आज भी हर ईमान वाले के लिए रोशनी का रास्ता है।